कसार देवी मंदिर के दो भाग हैं। एक तो दुर्गा माँ का मंदिर है जो नीचे है और दूसरा शिव भगवान का मंदिर है जहाँ अभी हम बैठे हैं। ये देखिए आप सामने नज़ारा। हालांकि फोटोग्राफ्स तो बहुत सुंदर आ सकती हैं पर जान को जोखिम में डाल के मेरे ख्याल से ये तो नहीं किया जा सकता। वैन एनल बेल्ट बेसिकली एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने 2-3 लोकल्स से यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है कि नहीं। आप बेसिकली यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। हमें कैंपिंग मिलती है या नहीं मिलती है या हमें किसी होटल या होम स्टे में जाके अभी आज स्टे करना पड़ेगा। ये आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही हसीन और लैंडस्केप बहुत ही शानदार होने वाला है। हम लोग कसार देवी मंदिर पहुँच चुके हैं। सामने देखिए आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा होगा लाल कलर का, जिसको प्रवेश द्वार कह सकते हैं आप। वे टू कसार देवी टेम्पल। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग और वी आर इन उत्तराखंड और मैं हूँ ईशान, मैं हूँ कशिश, मैं हूँ इशिका। हम तीनों कर रहे हैं उत्तराखंड का सफ़र और पहुँच चुके हैं कसार देवी। तो लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें हम लोगों ने कैची धाम के दर्शन किए थे और वहाँ से हम लोग अल्मोड़ा होते हुए कसार देवी तक पहुँच चुके थे। तो इस व्लॉग में हम लोग कसार देवी में सबसे पहले जाके दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने कोई कैंपिंग साइट इवैल्यूएट की है, वहाँ जाके हम लोग कैंपिंग करके आपको दिखाएंगे। चलिए आइए दर्शन करते हैं कसार देवी के। और मौसम बहुत ही खुशनुमा है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है। सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो व्यू देखिए बहुत ही सुंदर है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। सामने देखिए स्नो कैप माउंटेन्स हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। चलिए अपन मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक काउंटर मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो है प्रसाद के पैकेट्स बने हुए। देवी मंदिर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लॉर्ड शिव जी के मंदिर की तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे मेरे डॉल को साफ कर दो। ठीक है, कर देंगे। बताया कि कसार देवी मंदिर के दो भाग हैं। एक तो दुर्गा माँ का मंदिर है जो नीचे है और दूसरा शिव भगवान का मंदिर है जहाँ अभी हम बैठे हैं। और पंडित जी ने बताया कि दुर्गा माँ ने माँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया था शुभ और निशुंभ जो राक्षस थे उनका वध करने के लिए, और शिव भगवान यहाँ स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा महानता है इस मंदिर की और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ आके। हमें तो बहुत ही आत्मिक शांति मिल रही है, बहुत ही सुकून है। मतलब इतना ज़्यादा प्लेजेंट है, इतना ज़्यादा साइलेंट है यहाँ पे, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। हम लोग बहुत टायर्ड थे जब हम लोग यहाँ आए थे, पर अभी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज लग रहा है यहाँ आके। ये देखिए आप सामने नज़ारा। हालांकि फ़ोटोग्राफ्स तो बहुत सुंदर आ सकती हैं पर जान को जोखिम में डाल के मेरे ख्याल से ये तो नहीं किया जा सकता। कसार देवी के बारे में हमें एक बात और पता चली है कि कसार देवी पूरे वर्ल्ड की 3 ऐसी जगहों में से एक आता है जो वैन एनल बेल्ट के इंटरनल आते हैं। वैन एनल बेल्ट बेसिकली एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है
जहाँ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। और मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं मुझे बहुत ही एनर्जाइज फील हो रहा है। मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग इतने टायर्ड थे, पर यहाँ पे आके एकदम से मेरी थकान दूर हो गई। हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, ये पूरा व्यू देख रहे हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिल रहा है। तो अब मुझे पता चला कि इसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और हमें पता चला कि सन 1890 में विवेकानंद जी भी यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आए थे। और अभी तो थोड़ा कमर्शलाइज हो गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने रिजॉर्ट्स खोल लिए हैं जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे लोग आके मेडिटेशन करते हैं। तो मतलब एक अलग सा ही सुकून है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके सच में। मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी एक बार यहाँ आके ये सुकून को, ये पीस को एंजॉय करना चाहिए। ये लोकेशन तो मतलब मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर क्या होता है ना कि समय बीच में आता है और समय की ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है। समय होत बलिवान वाली बात है। आप सामने देखिए, ये पूरा जो आप सामने देख पा रहे हैं ये पूरा अल्मोड़ा शहर है। शहरी कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, पर देखिए क्या ब्यूटी है। पहाड़ों में आके आप सुकून वाकई में अगर आप चाहते हैं, और जो हम बोलते हैं ना कि यार पहाड़ों में सुकून है, तो वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में सुकून है। और यहाँ पे आके आप देखिए, मतलब महसूस करिए इस ब्यूटी को। चारों तरफ जो है वो माउंटेन रेंजेस हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई कांट एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ऊपर की तरफ है कसार देवी टेम्पल। अब एक चीज़ का और अपडेट हमें यहाँ पे मिला है कि जो लोकल हैं, जो लोग यहाँ पे प्रसाद का जिनका काउंटर है, क्योंकि वो लोग क्योंकि वो लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, मतलब यहाँ पे कम से कम 10 से 12 घंटे स्पेंड करते हैं। तो हमने 2-3 लोकल से यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है कि नहीं। हमने उनको बताया कि हमारे पास एक कार है जिसके ऊपर रूफटॉप टेंट लगा है और कैंपिंग की सुविधा उसके अंदर है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसी किसी स्थान पर गाड़ी को हमारी रोक के खड़ी कर लें जहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सकें। बट सभी लोगों का ये आंसर है कि आप बेसिकली यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, ख़ास तौर से बाघ और चीते। और आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। हालांकि हम जब तक एनिमल्स को परेशान नहीं करते तब तक वो हमें परेशान नहीं करते, पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके पास आ जाती हैं। तो हमें एज ए फैमिली, और अकेले हों या बच्चे के साथ हों, आपको अपनी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालना है। ख़ास तौर से आप ऐसी किसी जगह पे आएँ जहाँ पे आपको कुछ भी ना पता हो, तो ज़रूर आपको लोकल्स की सहायता लेनी चाहिए और उस जगह का पूरा मुआयना कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको कैंपिंग करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या विकल्प है, व्हाट इज़ द सेकंड ऑप्शन। अब हमें कैंपिंग मिलती है या नहीं मिलती है, या हमें किसी होटल या होम स्टे में जाके अभी आज स्टे करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ और एक बार और कोशिश कर लेते हैं, कोई कैंपिंग साइट मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर हम लोग किसी होटल या कॉटेज के अंदर आज स्टे करेंगे। मुझे तेरी ज़रूरत है। सो गाइज़, फाइनली मैं वापस से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, और कसार देवी मंदिर से निकलने के बाद वी हैव गॉन टू ए रेस्टोरेंट जो कि बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो ये है कि यहाँ पे आपको कैंपिंग साइट मिलना लगभग नामुमकिन नज़र आएगी। जहाँ चाहे वहाँ रहा है, और हमने कुछ कॉन्टैक्ट्स किए और कुछ लोकल्स से बात करी, तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह यहाँ पे मिली है। और ब्यूटीफुल सी जगह से ज़्यादा मैं बात करूँ, ब्यूटीफुल से और अच्छे से प्यारे से लोग हम लोगों को मिल गए हैं यहाँ पे। और कौन मिला है वो अपन कल सुबह रिवील करेंगे। पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं हमारी जो रूफटॉप टेंट है कार की, वो ओपन हो चुकी है, और हमारी बिटिया रानी जो है वो उसमें ऑलरेडी जा चुकी है और वो सो रही है। तो टाइम करीब करीब हो चुका है 10:30 पौने 11, और मेरे सामने अब क्या दृश्य होगा वो सुबह मैं आपको बताऊँगा। मतलब टुगेदर वी विल विटनेस व्हाट इट मस्ट बी। और बस ये आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही हसीन
और लैंडस्केप बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अगर ये देखना है आपको तो नेक्स्ट व्लॉग आपको मिस नहीं करना है। तो आशा करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये व्लॉग में क्या क्या पसंद आया और अगेन हमें क्या क्या चीज़ें कवर करना चाहिए, सो दैट हम फ्यूचर में उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे मैं ishan.sodi.3 के नाम से अवेलेबल हूँ, वहाँ पे भी आप जाके इंस्टेंट अपडेट्स देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।